Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. I will teach you exercise 8.4. Exercise 8.4 of class 10th. Okay. This is important exercise for point of view of board exam. ओके अब इस एक्सरसाइज में जो पार्ट डी है, पार्ट डी यानी मैं आपको नॉर्मली अगर एग्जाम होता है तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल वेटेज हो गया 10। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये हो गया टोटली वेटेज 10। पार्ट सी में 10 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटली वेटेज हो गया 30। पार्ट डी में 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और इसका भी वेटेज हो गया 30। इस पार्ट डी में 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन होएगा पार्ट डी में 2 क्वेश्चन में, यानी कोई भी एक आपको क्वेश्चन करना होगा। तो एक्सरसाइज 8.4 27 नंबर क्वेश्चन बेसिकली आता है इसका। कितना नंबर? 27 नंबर क्वेश्चन में क्या होएगा, आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन गिवन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिकली 8.4 के ही होते हैं। ओके, तो 27 में या तो 3 मार्क्स के ये 2 करो और इसके ऑप्शन में होएगा ट्रिग्नोमेट्री के ही 2 क्वेश्चन और होंगे, तो या फिर 3 मार्क्स के आप ये 2 क्वेश्चन करो। ओके, तो 6 मार्क्स 8.4 से आपको गेन हो सकते हैं। ओके, तो या तो आप ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले करो और या ये नीचे वाले 2 क्वेश्चन करो, इसलिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्लियर? तो आपको ये नहीं करना भी इसमें से एक क्वेश्चन ये कर दिया और इसमें से एक क्वेश्चन कर दिया। ओके, तो वरना मार्क्स क्या हो जाएगा, हाफ ही मिलेगा आपको और नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो आपको ये ऊपर वाले 2 करने हैं या ये डाउन वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 मार्क्स के होंगे। टोटली वेटेज इसमें से ही आता है 6 मार्क्स का वर्क बेसिकली। ओके, तो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, ये टोटली हो गया 80 नंबर का आपका एग्जाम और 20 नंबर यहाँ पे जिसको आप सेशनल मार्क्स बोलते हो, 20 नंबर स्कूल से जो आपका हाफ ईयरली है और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है और आपकी अटेंडेंस है और आपका जो बिहेव है, वो सभी को मिला करके आपके 20 मार्क्स यहाँ से सेशनल मार्क्स स्कूल से जाएंगे। क्लियर? तो 80 + 20 टोटली हो गया 100, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 4 पार्ट्स में आपको मैथमेटिक्स का पेपर मिलेगा। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के 10 हो गया। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स इसके हो गए। पार्ट सी में 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 30 नंबर इसका हो गया। 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, तो 30 नंबर इसका हो गया। टोटली हो गया 80 नंबर। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं 8.4। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट exercise
for point of view of exam. Okay, now rest of the अब इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 फॉर्मूले में रिपीट करवा रहा हूं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको बताया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूले अभी बेसिक करवा रहा हूं इसका। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड cosec theta. Okay, relation between sine and cosec, cos and sec, tan and cot. What is relation between sine and cosec, cos and sec, tan and cot? These are reciprocal to each other. So we can write sin theta is equal 1 upon cosec theta. साइन कोसेक का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कोसेक को इधर, साइन को इधर, ये आपको पहले भी बताया था बेसिक में, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। 1 अपॉन साइन थीटा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल हो जाएगा 1। ओके, इसको क्या स्पीक करते हैं अपन, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन कोसेक टर्म, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन साइन टर्म, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल 1। ये आपको रिलेशन डायरेक्ट ध्यान रखना है। और सिमिलरली कोस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस इंटू सेक इज इक्वल 1। ओके, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन सेक टर्म, वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन कोस टर्म, कोस इंटू सेक इज इक्वल 1। और थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन इंटू कोट इज इक्वल, ये टेन इधर ट्रांसफर हो गया, इज इक्वल 1। दीज आर रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन कोट टर्म, वैल्यू ऑफ कोट थीटा इन टेन टर्म, टेन इंटू कोट इज इक्वल 1। तो दीज आर रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये आपको हमने पहले भी बताया था बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ स्पेशली फॉर्मूले, स्पेशली फॉर्मूले। ओके, तो फर्स्ट है टेन थीटा इज इक्वल, अपन राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेकंड है कोट थीटा इज इक्वल, अब टेन के अपॉन में 1 है, तो इधर से रिवर्स करेंगे तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो 1 अपॉन टेन क्या हो जाएगा, कोट, तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन। इसको अपन स्पीक करेंगे, ये 2 स्पेशल फॉर्मूले के नाम से आप लर्न करोगे। वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन साइन एंड कोस टर्म, वैल्यू ऑफ कोट थीटा इन कोस एंड साइन टर्म। ओके, और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक आइडेंटिटी। तो ये 8.4 में बेसिक आपको मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, यानी ये एक हिसाब के फॉर्मूले हो गए। ओके, ए रिलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ आइडेंटिटी, ए रिलेशन बिटवीन नंबर्स which have a universal truth. Okay, then we can in mathematics identity, और अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग आइडेंटिटी यूज होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी,
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ओके, इन टू से फर्स्ट आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होगी। रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। थर्ड और फिफ्थ से सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होगी और फोर्थ एंड सिक्स से थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होगी। ओके, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस इन फर्स्ट आइडेंटिटी, रिलेशन बिटवीन टेन एंड सेक इन सेकंड आइडेंटिटी, रिलेशन बिटवीन कोट एंड कोसेक इन थर्ड आइडेंटिटी। ओके, तो फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर को इधर राइट करेंगे तो कोस स्क्वायर का ट्रांसफर कर दो। यहाँ से एक आइडेंटिटी, सब आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या स्पीक करेंगे, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन कोस स्क्वायर टर्म। जिसकी वैल्यू होती है वो एक साइड में और जिसके टर्म में होती है वो सेकंड साइड में। ओके, और अब आप कोस स्क्वायर को इस लेफ्ट में राइट करेंगे और साइन स्क्वायर का ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये आपको डायरेक्ट 3 टर्म आपको लर्न करने हैं। वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर इन साइन स्क्वायर टर्म, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन कोस स्क्वायर टर्म एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। सेकंड इज 1 plus tan square theta, this is main identity number first। 1 plus tan square theta is equal sec square theta, this is identity number second। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और tan स्क्वायर को लेफ्ट में राइट किया, 1 को ट्रांसफर किया तो एक रिलेशन आ गया sec स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इसको क्या स्पीक करेंगे, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर इन sec स्क्वायर टर्म। ओके, थर्ड आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे ओनली tan आएगा, सेकंड के सिमिलर ही है ये। tan के पैलेस पे क्या यूज होएगा, कोट, एंड sec के पैलेस पे क्या यूज होएगा, कोसेक। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 plus cot square theta is equal cosec square theta, this is identity number third। 1 is equal cosec square theta minus cot square theta, और cot square theta यहाँ पे आपने राइट किया, 1 का ट्रांसफर किया, पहले आपने 1 को लेफ्ट में और cot square का ट्रांसफर किया तो ये रिलेशन आ गया। cot square theta is equal क्या आ गया आपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर इन कोसेक स्क्वायर टर्म, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आपको डायरेक्ट रिलेशन लर्न करना है। अब इनमें तो रिलेशन साइन कोसेक में, कोस सेक में, टेन कोट में होता है। इनमें रिलेशन साइन कोस में, टेन सेक में, कोट कोसेक में होता है। इनमें रिलेशन टेन साइन कोस में और कोट का साइन कोस के साथ। ओके, अब नोट करके आपको एक थिंग्स बता रहा हूं। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिसाइड्स साइन एंड कोस शुड बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस टर्म। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिसाइड्स साइन एंड कोस should be changed in the form of sin and cos। यानी जो साइन और कोस के अलावा tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इसको अपन को साइन एंड कोस में ही चेंज करना है। इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन में यही अल्टरनेट यूज होएगा। अगर आपके पास tan आ जाए तो ये भी साइन कोस के अलावा है, तो tan को आप क्या राइट करोगे, स्पेशल फॉर्मूले से साइन अपॉन कोस। यानी tan को आपने किस में चेंज कर दिया, साइन और कोस में। कोट को आप क्या राइट करोगे,
को चेंज करोगे साइन और कोस में, कोस अपॉन साइन, ये दोनों आपने स्पेशल फॉर्मूले से। अब सेक को आप चेंज करोगे 1 अपॉन कोस थीटा। एंगल जरूर यूज करना है, विदाउट एंगल दिस इज नथिंग। ओके, तो सेक आ जाए तो आप उसको क्या राइट करोगे 1 अपॉन कोस, और कोसेक आ जाए तो उसको आप क्या यूज करोगे 1 अपॉन साइन। यानी इट मीन्स ये बिसाइड्स साइन एंड कोस है, टेन कोट सेक कोसेक। ओके, तो इनको किस में चेंज करना है, साइन और कोस टर्म में। तो टेन को साइन और कोस टर्म में क्या होता है, साइन अपॉन कोस। यानी ये नहीं होने चाहिए, इनको अपन लाइक नहीं करेंगे, साइन और कोस को अपन लाइक करेंगे। तो टेन आ जाएगा क्वेश्चन में, बेसिकली 80% क्वेश्चन में यही होएगा। टेन को आप साइन कोस के टर्म में चेंज करोगे तो क्या राइट करोगे, टेन की जगह, टेन के पहले पे आप राइट करोगे साइन अपॉन कोस। कोट को आप क्या राइट करोगे, कोस अपॉन साइन। ये दोनों कौन से रिलेशन से, स्पेशली फॉर्मूले से। और सेक को आप क्या राइट करोगे 1 अपॉन कोस, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। और कोसेक को आप राइट करोगे 1 अपॉन साइन, ये भी रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। तो 8.4 का बेसिक कंप्लीट हो गया। ये आपको अगर रिलेशन अच्छे से पता होंगे तो ये आप 8.4 क्या कर सकते हो, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8.4 ये आपको अच्छे से राइट करके और फिर लाइन करने हैं। Now question number first of exercise first 8.4. Express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in term of cot A. sin A, sec A and tan A in term of कोट ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, ये अपना रफ वर्क हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, रफ वर्क। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, अब साइन को कोट में चेंज करना है, कोट के टर्म में, और सेक ए को कोट ए के टर्म में चेंज करना है, टेन ए को भी कोट ए के टर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं साइन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, कोट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी भी फॉर्मूले से। साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोट के साथ नहीं है। तो साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ। ये कौन से फॉर्मूले से, ये हो गया रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। और कोसेक का रिलेशन है कोट के साथ, ये कौन से फॉर्मूले से, ये हो गया आइडेंटिटी नंबर थर्ड से, आइडेंटिटी नंबर थर्ड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या राइट करेंगे, साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक ए।
ये हमने राइट किया। अब कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ओके, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही आएगा। अब कोसेक की वैल्यू आप इसके टर्म में फाइंड कर लो। ओके, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज ये प्लस की प्रॉब्लम है। प्लस माइनस की प्रॉब्लम होती है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता। ओके, तो कोसेक ए की वैल्यू कोट के टर्म में आ गई। अब यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे? पहले इस पे पुट कर देंगे साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इससे ज़्यादा इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो वैल्यू ऑफ साइन ए इन कोट टर्म, वैल्यू ऑफ साइन ए इन कोट टर्म हो गया। ओके, वैल्यू ऑफ साइन ए इन कोट टर्म। ओके, या अपन इसको और अच्छे से भी कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट रिलेशन जानते हो, ये भी आप कर सकते हो। इसको और अच्छे से भी कर सकते हैं अपने, कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल, ये रिलेशन होता है। अब कोट तो अपने को चाहिए, बट कोसेक नहीं, यहाँ पे साइन चाहिए अपने को। तो कोसेक ए की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, ये रिलेशन आप यहाँ पे राइट नहीं करके एक और अच्छा पैटर्न आप इसको क्या राइट कर सकते हो? ये रिलेशन होता है। ओके, कोट के टर्म में आपको वैल्यू चाहिए, राइट साइड में इसको रहने दो। इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्मूले से क्या राइट कर सकते हो? 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल, ये एज इट इज हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर? अब आपको साइन ए न्यूमरेटर में चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए कोट के टर्म में, नहीं कि 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक क्या है? 1 है। इसको इधर से रिवर्स करेंगे तो इस इधर से भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो ये साइन ए अपॉन 1 को राइट करने की नीड नहीं है। तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आप ऐसे राइट कर सकते हो। पहले जो आपको बताया था वो सेम थिंग्स है, बस थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है? कोट स्क्वायर ए होता है। ओके, स्क्वायर ट्रांसफर किया, स्क्वायर रूट हो गया। अब कोसेक ए को साइन में चेंज कर देंगे। कोसेक ए को अपन क्या राइट कर सकते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है क्या? बिकॉज कोसेक ए इज इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है। क्लियर? तो कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, ये एज इट इज। अब अपने को साइन ए न्यूमरेटर में चाहिए, तो इधर से रिवर्स करेंगे, इधर से भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्लियर? तो साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इससे ज़्यादा इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। अभी अपन को चेंज करना है सेक ए की वैल्यू किसके टर्म में? कोट ए के टर्म में। तो सेक का रिलेशन किसके साथ होता है? टेन के साथ होता है। और टेन का रिलेशन किसके साथ होता है? कोट के साथ होता है। ओके, सेक ए को अपने को किस में चेंज करना है? कोट ए में। डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं, सेक का टेन के साथ होता है सेकंड आइडेंटिटी से।
और tan का किसके साथ रिलेशन होता है, कोट के साथ रिवर्स फॉर्मूले से या रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। तो बिकॉज sec square a is equal 1 plus tan square a, दिस इज आइडेंटिटी नंबर सेकंड। इस वे में लर्न करवाई थी 1 plus tan square a is equal sec square a होता है, लेकिन जो चीज़ अपने जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है वो लेफ्ट में रखते हैं। तो sec square a is equal 1 plus tan square a। अब अपने उस sec की तो वैल्यू चाहिए कोट के टर्म में, तो इसको अपन ऐसे राइट कर दें 1 plus tan a होता तो इसको क्या राइट करते 1 upon कोट a, बट ये क्या है tan स्क्वायर है तो इसको क्या राइट करेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। ये फ्रैक्शन है, ये इसको भी फ्रैक्शन बना लो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन के मिडिल में प्लस आ गया, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ओके ये आ गया सेक स्क्वायर ए, ओके इधर कोट ही कोट आ गई। ये सेक स्क्वायर की वैल्यू कोट के टर्म में है, बट अपने को तो सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक ए इज इक्वल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। इसको स्क्वायर रूट को अपन सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको अपन सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज प्लस की प्रॉब्लम है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होएगा, और डाउन में कोट स्क्वायर ए इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए, और साइड में क्या चल रहा है सेक ए, लेफ्ट में चल रहा है। तो सेक ए की वैल्यू किसके टर्म में आ गई कोट के टर्म में, और थर्ड tan ए की वैल्यू कोट के टर्म में चाहिए, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूले से tan ए इज इक्वल क्या होता है tan ए इज इक्वल 1 अपॉन कोट ए, ओके। तो सेक का रिलेशन tan के साथ है और tan का कोट के साथ है, तो सेक स्क्वायर ये तो सेकंड आइडेंटिटी से इसको अपन ने राइट किया 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, बट यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज फ्रैक्शन, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ऑटोमेटिक 1, तो फ्रैक्शन के मिडल में प्लस का साइन है, एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे, तो एलसीएम मेथड से सोल्व किया कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, इसका 1 का इसमें डिवाइड किया कोट स्क्वायर ए 1 जा कोट स्क्वायर ए प्लस एज इट इज कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल, 1 रह गया 1 into 1 आ गया, बट ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है और अपन को नीड है किसकी ओनली सेक ए की, तो स्क्वायर ट्रांसफर होएगा तो स्क्वायर रूट आ गया। अब इस स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होएगा बिकॉज प्लस की प्रॉब्लम है, और इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और सेक ए इज इक्वल ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन कोट ए, और सेक ए की वैल्यू कोट के टर्म में, साइन ए की वैल्यू कोट के टर्म में, tan ए की वैल्यू कोट के टर्म में, तो ये अपने फाइनली आंसर होंगे, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी थर्ड, स्क्वायर ट्रांसफर किया, कोट चाहिए अपने को बट कोसेक नहीं चाहिए, कोसेक को अपन ने क्या राइट कर दिया 1 अपॉन साइन ए, बट साइन ए न्यूमरेटर में चाहिए, तो इधर से रिवर्स करेंगे तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा रिवर्स, तो ये साइन ए न्यूमरेटर में आ गया और ये 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, वैल्यू ऑफ साइन ए इन कोट टर्म, ओके। ये थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा रिलेशन प्रिपेयर करना, ये रफ वर्क हो गया अपना, ओके। नेक्स्ट नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A, यानी sec A के बिसाइड्स जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको sec A में कन्वर्ट करना है, ओके sec A के टर्म में, तो ये अपना रफ वर्क हो गया, रफ वर्क
साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। क्लियर। अब साइन ए को चेंज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेक ए के टर्म में, बट साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सेक ए के साथ। ओके, तो साइन ए को अपन चेंज करेंगे कोस ए में। कौन सी? फर्स्ट आइडेंटिटी से। रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी। और कोस ए का रिलेशन होता है सेक ए के साथ। ये कहाँ से? रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेंज करेंगे साइन ए को सेक ए के टर्म में। तो कैसे राइट करेंगे इसको? सॉल्यूशन। फर्स्ट में साइन ए आता है, उसको सेक ए में, फिर कोस ए को सेक ए में। ओके, तो बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी ये एंगल ए यूज करना है यहाँ पे। ओके, नहीं तो थीटा यूज करते, लेकिन इसने बोला एंगल ए के लिए करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब कोस ए होता तो अपन उसको क्या राइट करते? 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 1 अपॉन सेक ए राइट करते। और कोस स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। दिस इज फ्रैक्शन एंड दिस इज फ्रैक्शन। यहाँ पे 1 लेट कर लिया, तो फ्रैक्शन के मिडिल में माइनस का साइन है, तो टेकिंग एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। फ्रैक्शन के मिडिल में माइनस का साइन है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 वाई इसका सेक स्क्वायर में डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए माइनस एज इट इज सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए में डिवाइड किया 1 जा 1। ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए की, बट वी वांट ओनली साइन ए। ओके, तो साइन ए क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन। ओके, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का अंडर द रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस की प्रॉब्लम है। अब वो 1 टर्म है, यहाँ पे ओनली सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म होता है तो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट, बट अब वो 1 टर्म है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, तो इसको क्या स्पीक करेंगे? वैल्यू ऑफ साइन ए इन सेक टर्म। ये फर्स्ट रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब कोस ए सेकंड नंबर पे फर्स्ट तो कर लिया, सेकंड कोस ए को सेक ए के टर्म में चेंज करना है। तो डायरेक्ट रिलेशन है ये, तो ये हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले से राइट कर दिया। कोस ए इज इक्वल 1 अपॉन सेक ए, ये तो डायरेक्ट रिलेशन ही होता है। ओके, अब टेन ए और सेक ए, टेन ए को करना है। टेन ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक ए के साथ अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी। तो बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये थर्ड आइडेंटिटी होती है। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है सेक ए के टर्म में, तो ये 1 ट्रांसफर कर देंगे इधर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ओनली टेन ए चाहिए, तो टेन ए इज इक्वल क्या आ गया? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो वैल्यू ऑफ टेन ए इन सेक टर्म। ओके, वैल्यू ऑफ टेन ए इन सेक टर्म। फोर्थ नंबर पे कोट को चेंज करना है सेक ए के टर्म में। अब इजी सा ही पैटर्न है। कोट ए इज इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन टेन ए होता है, और टेन की वैल्यू सेक के टर्म में आई हुई है, ये इक्वेशन सेकंड बोलेंगे।
फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा किसको बोलेंगे। ये पहले आप इक्वेशन सेकंड बोल लो इसको। कोट ए tan a का रिवर्स होता है और tan a की वैल्यू सेक के टर्म में आई हुई है, तो यहाँ पे आप क्या tan a की वैल्यू जो सेक a के टर्म में है ना वो राइट कर दो। तो 1 tan a के प्लेस पे ये वैल्यू राइट कर देंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये बाय इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट आई नहीं, सेकंड क्यों लेट कर ली हमने वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट कौन सी किसको लेट करेंगे, तो कोट ए साइड में ही चल रहा था, तो कोट ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए की टर्म में आ गई। ओके, कोट ए और tan ए में रेसिप्रोकल फॉर्मूले में रिलेशन होता है, कोट tan का रिवर्स होता है और tan की वैल्यू सेक के टर्म में फाइंड कर चुके हैं, तो कोट ए वैल्यू ऑफ कोट ए इन सेक टर्म। ओके, अब फिफ्थ नंबर पे सेक ए की वैल्यू सेक ए के टर्म में सेक ए ही होगी। ओके, तो इसको लीव कर देना अपने को। और सिक्स नंबर पे कोसेक ए की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए अपने को, कोसेक ए की वैल्यू साइन के सेक ए के टर्म में चाहिए। तो कोसेक ए इज इक्वल क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल होता है 1/sin ए, 1/sin ए, और साइन ए की वैल्यू सेक के टर्म में आई हुई है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन साइन ए के प्लेस पे, तो 1/लाइन और ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी। ये आपको कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन बताया हुआ है। तो 1/1 इंटू सेक ए अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक ए 1 जा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 1, ये एज इट इज आ गया। और साइड में क्या चल रहा था, कोसेक ए, तो वैल्यू ऑफ कोसेक ए इन सेक ए टर्म। अब आप चेक कर सकते हो जिनको हाईलाइट किया हमने, वैल्यू ऑफ साइन ए इन सेक ए टर्म, वैल्यू ऑफ कोस ए इन सेक ए टर्म, वैल्यू ऑफ tan ए इन सेक ए टर्म, वैल्यू ऑफ कोट ए इन सेक ए टर्म, वैल्यू ऑफ कोसेक ए इन सेक ए टर्म। ओके, तो ये आपको मैंने स्लो मोशन में ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इनको अच्छे से करेंगे। ओके, तो 2 और 3 डेज जो वीडियो नहीं आ पाई उसका ये रीज़न था कि हमने जो है फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का करवाया था और 2 और 3 डेज हमारे फीवर हो गया था, इस रीज़न से 2 और 3 डेज वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, सॉरी फॉर दैट। तो आप ये क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स।